मदीने वाले नाल जो होली है किस तरह सुन ले मदीने वाले, सुन ले मदीने वाले, सुन ले मदीने वाले, सुन ले मदीने वाले, भवेरा रमेला, सुन ले मदीने वाले, भवेरा रमेलिया, वो कभी मोनी नाम नू हरी बोली भली मोली नाम नू ओ हरी बोली नाम ओरे अरे एक ना ओ मैं मौला की सरकार का जिक्र हो रहा है कि दादा जी कदे की होया मौला की सरकार अपने मकान की छत पर बैठे ने और इतने बंदा काम करके राजी ने उत्ते खुद खुदा ही काम करना मौला की सरकार के हाथों के मिट्टी का गारा बनया होया चीकड़ी मिट्टी और अपने मकान की छत को आप लिखते पोछते पे और कोल उन्होंने एक ऐसा प्यारा मुरीद जिहड़ा हर वेले ना रहिंदा है उन्होंने लागे खड़ा है शहर नज़र मौला की सरकार अपने मकान की छत को आप लिखते पोछते पे ने और कोल उन्होंने मुरीद एक खड़ा है नाल काम करा रहा शहर नज़र एक नजूमी उस नजूमी के मन में ख्याल आया तो होवे ना कि अज मैं जाके मौला की सरकार के दीदार करा वो पिंडों पिंड शहरों शहर चलिया किसी ने पूछना है कि मैं मौला की सरकार के घर जा रहा और दसन वाले ने बड़े प्यार में दसा कि जनाब बिल्कुल सामने मौला की सरकार का कार्य तुम जाके मिल सकते हो नजूमी वो नजूमी किहड़े होंगे जनाब असलाम धर्म दे नजूमी कहते जो सियाणा पढ़े जो हाथ की लकीर ना पढ़े जो अखा पढ़े जो मत्थे की लकीर पढ़े उन्होंने नजूमी कहते उस नजूमी ने जो जाके मौला की सरकार के दरवाजे के बाहर आवाज मारी कि ऐ अली जनाब, ऐ अली जनाब, ऐ अली जनाब। जब दिन बार पुकारा मौला की सरकार ने अपने गुलाम को अपने सेवादार को कहा मुरीद कि जा नीचे पता कर मैंने कौन पुकार अली की जनाब का मुरीद कोठे तो नीचे आया पौड़ी उतर के जाके दरवाजा खोलिया तो नजूमी साहब खड़े कहता जी सलाम अलैकुम वो कहते वालेकुम सलाम तू कौन है कहता जनाब मैं मौला अली सरकार का गुलाम उन्होंने सेवादार मैं मौला की सरकार का मुर्तजा अली सरकार का मुरीद है तो नजूमी साहब ने कहा बड़ी दूर तो आए असं मौला की सरकार के सिर दीदार करके असं चले जाना असं बड़ी दूर तो आए हैं साड़ी बेनती साडा प्रोग्राम मौला की सरकार तक पहुँचा दो कि असं उन्होंने दीदार करना इन्नी गल करके जो अली का जनाब का मुरीद है कहता जनाब तुम तशरीफ रखो तुम बैठो नजूमी साहब मैं हुणे तुहाडा पैगाम अपने पीरो मुर्शिद को देना इन्नी गल करके पिछे मुड़ लगा नजूमी साहब ने बाहों फड़ लिया वो कहता पिछे ना मुड़ी पड़िया लोग पिछे ना मुड़ी कहता जी की गल हुई कहता असीं तेरे मत्थे की लकीर पढ़ ली कहता जनाब मेरे मत्थे की लकीर पे की लिखा है वो नजूमी साहब कहते तेरे मत्थे की लकीर असीं पढ़ लीए तू साडा पैगाम की देना मौला की सरकार को जाके तेरे मत्थे की लकीर ने सानू दस्सिया कि तू अज शाम को मर जाना है बड़ा उदास परेशान होकर मौला की सरकार के कोल चले गया और ढिले से मुंह ना बोलता कहता सरकार नीचे नजूमी साहब आए ये नजूमी साहब आए ने जो जबान चो कर देंगे पूरा हो जाता है कि मौला की सरकार कहते की गल है मेरे को तो बड़ा खुश गया सी वापस मकान के उपर आया तो बड़ा उदास हो गया तेनू की कहता नजूमी साहब ने कहता जनाब तुहाडे कहने मैं नीचे गया मकान से जाके दरवाजा खोलिया नजूमी साहब खड़े मैं सलाम अलैकुम की
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, मैं इस करके परेशान उदास नहीं है कि मैं आज मर जाना है, मैं तो इस करके परेशान उदास हाँ कि मेरी एडी किस्मत माड़ी है। मैं तो जिन्हें भी साह जिन्हें सी तुहाडी सेवा च जिहड़े सी, पर मैं तो अज शाम तक ही तुहाडा सेवा कर सकता। सरकार अज शाम तक तुहाडी सेवा कर सकता, उस तो बाद मैं मर जाना है। मौला अली सरकार जी का हाथ में मिट्टी फेरते ने, उस हाथ में छोटिया छोटिया रोड़ियां आ गई, रोड़ियां चक के अपने मुरीद के मत्थे ते मारिया, कहते जा नजूमी साहब के असं हुणे आ रहे। फिर मकाम तो नीचे आ, कहना नजूमी साहब मेरे पीर मुर्शद मौला अली सरकार हुणे आ रहे हैं। इन्नी गल करके पिछे मुड़ लगा, फिर बाहों फड़ लिया। वो कहता हुण पिछे ना मुड़ी, बिल्कुल ना पिछे मुड़ी, हुण ना पिछे मुड़ी। कहना नजूमी साहब हुण की होया? वो कहता मैं तो तेरे मत्थे ते लकीर करके तैनूं दस्सिया सी कि तूं अज शाम नूं मर जाना है। आप 30 साल की उम्र होर कित्थों ले आए? अली दियां 2 रोड़ियां बचियां, 30 साल की उम्र हो गई। किसी शायर ने लिखा कि अली खुदा नहीं, अली खुदा नहीं मगर खुदा अली जरूर है, और जो अली से दूर है वो खुदा से बहुत दूर। वाह जी वाह। जनाब अली अली कहने वाले वली बन जाते, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। ये अल्लाह ने खुद फरमाया कि बहुत बड़ा इल्म के पाठ है जिहड़ा बंदा खुदा दे तेरिया निगाहां ने कितने दीवाने, लोग तेरिया निगाहां ने, मुख तेरा मेरे कुरान सजते, मुख तेरा मेरे कुरान सजते, ईशा सरकार को जहां सजते, मुख तेरा मेरे कुरान सजते, ईशा सरकार को जहां सजते, मुख तेरा मेरे कुरान सजते।
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕਦਮ ਮੇਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਾ ਤੁਮ ਹਮ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋ ਗਏ तुम हम हो गए हम तुम हो शरत करदी होर तकाजे मेरे इश्क दा होर तकाजा लोकां दियां ते नजरां दे विच पर मेरे दूलू विच समा जा जिथे उजड़े होर वसाए उत्थे उजड़ी वसा चल हो खाना चल रैन भी दे तेरा वसदा रहे मिकरान खाना तेरे हुंदिया जे रहा बैंज रुलदी की कहणगे जग दे खान खाना मसला रब दे नाम हल कर दे मेरा मुख जे रोड कुरलान खाना जे तू चंगिया नू गल पा लाए दस मुंदिया की कर नू जान खाना दादा अली अहमद हो जावे वाही मिलती है भगवान कुरानी बाबा सानी दुनिया में बहार मेरा शाह जलानी भगवान कुरानी बाबा सानी दुनिया में बहार मेरा शाह जलानी सब दास मेरा वीर मेरा सबदार मेरा वीर मेरा
वाला मेरे शाह जलानी मीरा मिलाया कलवाला लग जाता है पार मीरा मिलाया कलवाला लग जाता है पार ऐसा मुरीद ढूंढ ले दे बस पाक सरकार ऐसा मुरीद ढूंढ ले दे बस पाक सरकार ऐसा मुरीद ढूंढ ले दे बस पाक सरकार रब दियो कर जाता मेरा बस मेरा शाह जलानी मेरा शाह जलानी वाली का बगदाद के वाली का रुतबा लासानी, रुतबा लासानी ऐसा रुतबा है कि कोई ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਤਬਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਤਬਾ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਖੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਜੇ 10,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੱਲੋ ਬੱਲੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸੂਲੁल्लाह ਪਾਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਤ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ कि कहते हैं यूं तो यकूब भी है, ईसा भी है, मूसा भी है, पर जो नबी है उसका रुतबा निराला है। इस तरह ये हजूर खुतबा दे दिया रसूलुल्लाह पाक की सिफत करदिया वैसे बहुत सारे लोग तो इस गल मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ने जिहड़े मानते हैं। वो कह लगे कि 1,24,000 पैगंबर, जिमें हुण भी किया जाता कि क्यामत तक ना लगी ग्रहण जिसमें ऐसा अरब अंदर सोना जाने आया। 1,24,000 विचों ज्यादा खालक नूं ओ पसंद आया। हशर तक ना होवेगा नबी पैदा, बूहा करके नबुव्वत दा बंद आया। हशर तक ना होवेगा नबी पैदा, बूहा करके नबुव्वत दा बंद आया। सरकार कहते ने नबी पाक इउं करके अल्लाह के घर चले जाते सन ते इउं करके अल्लाह के घर तो आ जाते सन। बहुत सारे लोग किसी की शान किसी की सिफत बर्दाश्त भी करते, बहुत औखे करते ने, वैसे करे नहीं होंदी। किसी की सिफत कोई किसी के कोल कर दे ना, कुछ लोग आ जिहड़े चलते हैं, कुछ नहीं भी लोग चलते। सो इस तरह ये जो सिफत है, कुछ ऐसे लोग सन जिन्हां तो चली नहीं गई। वो कहने लगे जी असीं एक गल पुछनी है कि 1,24,000 पैगंबरां विच ऐसे ऐसे पैगंबर आए ने ते जिहड़े किसी ने मुर्दा भी जिंदा कीते ने, किसी ने चौथे फलक ते, किसी ने तूर ते जाके रब दे दीदार कीते ने। ते नबी पाक दी एडी शान, इउं करके अल्लाह दे घर जाते ने, इउं करके अल्लाह दे घर तो आ जाते ने। ये कुछ गल समझ नहीं आती। ते आप की कहते हैं अच्छा फिर कभी आयो तो तुहानूं गल समझावांगे। ये बंदा अपने घर गया, ये घरवाली नूं, इसने अपने घरवाली नूं कहा कि भुख लगी है, जरा फटाफट प्रशादा दे, रोटी खाइए। वो कहने लगी मैं दाल बनाई रखी है, ये जब दाल बन जाएगी तो मैं उसके बाद प्रशादे गर्म गर्म उतार के देवांगी तो तुसीं छक लैणे। ये कहने लगा अच्छा मैं जदों तक इशनान करिया एक कोल नदी चलती सी, ये नदी विच इशनान करने वास्ते गया। ऐसी हजूर ने लीला रचाई कि जदों नदी विचों निकलिया ये बंदा नहीं सी, ये औरत बनया होया सी। जदों औरत बनया होया सी ते फिर बंदा देखदा कि ये सुरती काम करदी है, पर गलबात सब जिहड़ी सारी खत्म हो गई। आखिरकार उत्थे मलाह फिरदा सी, मलाह ने अपना कपड़ा दिता ते कहने लगा बीबी तुसीं कित्थे जाना?
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਲਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ 8 ਲੜਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਚੁਟਕੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਬਦਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਬਦਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਨੀ ਜਾਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਲੱਗ ਕਰ ਤੂੰ ਮਤ ਕਰ ਬਦਲ ਲਾਏ ਜਾਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਲੱਗ ਕਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਜਾਏ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਏ ਬਗਦਾਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਗਦਾਦ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਏ ਬਗਦਾਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਗਦਾਦ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਏ ਬਗਦਾਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਟੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖ ਨਾਕ ਮੁਖ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਅਰਥ ਰੰਜਨ ਦੇ ਆਖ ਨਾਕ ਮੁਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਰੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਮਨ ਖੋਲ ਲੈ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕੇ ਮਨ ਖੋਲ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸੀਟੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਅੜੀਏ ਕੰਨਾ
सैयद हजरत मीरा पीर, सैयद हजरत मीरा पीर अपनी बाणी द्वारा बहुत सारे फकरा फकीरां नूं ये राज दसदे ने। ये राज है आप जी की कहते हैं, जब सात सिफात से हो निर्भर, जब सात सिफात से हो निर्भर, तब साधु सुन में ध्यान धरे, साधु सुन में ध्यान धरे। अरे शिव शिव शिव